LOM में जो मैंने चीज़ें कंसिडर की थी तुम के लिए वो यही था कि आप प्रोजेक्ट सजेस्ट किया था कि मैं इस पे काम करना चाह रही हूँ, ये एक फील्ड टॉपिक निकाल के ना अपने इंटरेस्ट की। अच्छा GPA है तो आपको विदाउट इंटरव्यू के आपकी सिलेक्शन हो जाती है। कुछ लोगों को इंटरव्यू में गुजरना पड़ता है, तो वो उसके लिए कि आपको थोड़ा बहुत इवन दो आपका बुरा जाता है इंटरव्यू, फिर भी आपको सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने कुछ लोगों से सुना हुआ है कि उनका इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं गया था। वो टेस्ट जब आप यहाँ पे आते हो ना वो तब लेते हैं, और वो टेस्ट क्लियर करके ही आप आगे मेन कोर्स में इंटर होते हो, ऐसे ही है। तो उस कोर्स का क्या सीन था? अभी इन्होंने माशाल्लाह पास कर लिया है। तो न्यूट्रिशन वाले आ सकते हैं, न्यूट्रिशन में जो भी फूड से रिलेटेड होता है, जो भी सारे इस एरिया के हैं वो आ सकते हैं। और बायोमेडिसिन वाले प्योरली वो आ सकते हैं, बायोसाइंसेस वाले आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर MR पॉडकास्ट। आज बड़ी मुश्किल से काबू आई हैं ये आ नहीं रही थी लेकिन पकड़ लिया है फाइनली। खाना वाना खिलाया तब थोड़ा सांस में सांस आया इनके। तैयबा नाम है इनका। शी इज़ फ्रॉम TU म्यूनिक, जो बड़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है यहाँ पे जर्मनी में, जो मानी जाती है। पता नहीं क्यों है, वो पूछते हैं हम इनसे। यहाँ पे इंट्रोडक्शन ये ख़ुद ही करवाएंगी, लेकिन थोड़ा सा मैं तारुफ़ करवा दूँ कि ये मेरी नस्ट की जूनियर हैं। तो इस वजह से ना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि नस्ट के भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं और अच्छी तादाद में आ रहे हैं, वो मुझे इनसे ही पता लगा। खैर तैयबा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें, करती क्या है और क्या सीन? क्या बोलूँ मैंने नर्स से बैचलर किया हुआ है अप्लाइड बायो साइंसेस में, और उसके बाद फिर ASAP से। हाँ, और उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया था जर्मनी में। मास्टर्स के लिए अप्लाई किया था तो काफ़ी सारी जगहों पे अप्लाई किया था, मतलब सेल बायोलॉजी कहीं पे, और कभी कौन कौन से डिफरेंट कोर्सेज में किया था। फिर समहाउ एट द एंड में इधर तुम में आ गई। ये वाला जो कोर्स है, मैं अभी न्यूट्रिशन एंड बायोमेडिसिन पढ़ रही हूँ। अभी मेरा 2nd सेमेस्टर है और तुम में ही हूँ बस। तो मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो है, क्योंकि पहले तो नस्ट में मुझे पता नहीं था, पता भी था लेकिन हम ज़्यादा घास नहीं डालते थे। जो बायोसाइंसेस के लोग होते थे हम कहते थे मतलब ये क्या, मतलब लटकाए हुए हैं ना उन्होंने बस साथ पे। इंजीनियरिंग के लिए ज़्यादा मशहूर थी, लेकिन फिर मुझे पता लगा अच्छा नस्ट से हैं और बायोमेडिसिन, यहाँ न्यूट्रिशन और बायोमेडिसिन पढ़ रहे हैं। तो मेरे लिए बड़ा एक डिफरेंट सा केस था। इन्होंने बताया था अताउर रहमान, वो तो मुझे पता था। ASAP का मुझे इतना आइडिया भी नहीं था। फिर उन्होंने बताया साडा के साथ था। मैंने कहा वो अच्छा, ये जो नस्ट के लोग होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे। लेकिन खैर द पॉइंट इज़ कि सिर्फ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ नहीं है यहाँ पे बायोसाइंसेस की यूनिवर्सिटीज़ भी मिल जाएंगी, यहाँ पे लॉ की यूनिवर्सिटीज़ भी मिल जाएंगी, और आर्किटेक्चर इवन लॉ की यूनिवर्सिटीज़ भी आपको मिल जाएंगी। तो इनका जो बैकग्राउंड था वो इंजीनियरिंग रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं था, जिस तरह से आपने सुना। दूसरा, इनका माशाल्लाह काफ़ी जगह पे एडमिशन हो गया था। यहाँ पे TUM तो मतलब हाई लेवल यूनिवर्सिटी है, बाकी भी जहाँ जहाँ इन्होंने अप्लाई किया वो एडमिशन हो गया था। तो लाजमी आपने एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ चीज़ें लिखी होंगी, अच्छी चीज़ें। पहले तो GPA बड़ा काउंट किया होगा, फिर LOM वगैरह। तो LOM में क्या चीज़ थी, क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कहीं भी आप अप्लाई करते हो। तो क्या चीज़ थी अपने LOM में लिखने की कोशिश की कि यूनिवर्सिटीज़ ने कहा कि भाई आ जाओ, या तुम जैसी यूनिवर्सिटी ने कहा कि भाई आ जाओ? अच्छा, LMU बाकी सब यूनिवर्सिटी का अपना डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, तुम का नंबर की बेसिस पे होता है। तो उसमें LOM के भी डिफरेंट मार्क्स होते हैं, आपके GPA के मार्क्स होते हैं, और आपकी ओवरऑल जो भी CV होती है और जो भी सारा आपने काम किया हुआ होता है उस सब की उन्होंने एक मार्क दिए हुए होते हैं। तो LOM काफ़ी ज़्यादा काउंट करता है अगर आपका GPA इतना अच्छा नहीं है। GPA भी आई थिंक इसमें काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन अगर आपने LOM में लिखे हुए हैं काफ़ी सारी चीज़ें, तो वो आपको इंटरव्यू में हेल्प करती हैं कि आपकी इंटरव्यू तक सिलेक्शन हो जाती है। कुछ लोगों की सारी चीज़ें अच्छी होती हैं तो उनको विदाउट इंटरव्यू सब चीज़ों के ना एडमिशन मिल जाता है। और फिर 2nd स्टेज होती है, उसमें आपका इंटरव्यू होता है, और वो भी काफ़ी कुछ लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होता है। वो टीचर पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टीचर मिला है, और कुछ का थोड़ा इजी चिल माहौल में भी हो जाता है। तो ये होता है। लेकिन जो LOM में जो मैंने चीज़ें कंसिडर की थी तुम के लिए वो यही था कि आपको थोड़ा सा अपना बताना है शुरू में, मतलब इंट्रोडक्शन वगैरह कि आपने किया क्या हुआ है, और मेन फोकस इस पे रखना है कि आप यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट पे जो कोर्स है उसको डिटेल में आपने पढ़ा हुआ हो, और आपको आइडिया हो कि ये रिसर्च किस
सब्जेक्ट पे करें, क्योंकि मेरा जो कोर्स है वो रिसर्च बेस पे है, इनका फोकस ज़्यादा है। तो अगर आपको रिसर्च का शौक़ है और फिर ही आप इसमें अप्लाई करो, और कोई ना कोई एक प्रोजेक्ट, जो मैंने यही किया था कि एक प्रोजेक्ट सजेस्ट किया था कि मैं इस पे काम करना चाह रही हूँ, एक फील्ड टॉपिक निकाल के ना अपने इंटरेस्ट की, और उसके रिलेटेड कोई टीचर ढूंढ के, और वो कुछ सिमिलर काम कर रहा है, तो सिमिलर आपने वो देना है थोड़ा थीसिस ना। तो वो काफ़ी हेल्प किया था मुझे, ये मुझे अच्छी एक टिप्स दी थी मेरे टीचर ने। तो मैंने उसको, जीपीए मेरा 3.64 था। अच्छा जीपीए। इवन अगर 3.5 से नीचे भी होता है, हाँ, तब भी काफ़ी लोग आते हैं। काफ़ी लोगों का ये होता है कि अच्छा जीपीए है तो आपको विदाउट इंटरव्यू के आपकी सिलेक्शन हो जाती है। कुछ लोगों को इंटरव्यू में गुजरना पड़ता है, तो वो उसके लिए कि आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, थोड़ी डिटेल में। क्या पूछा था? मुझे खुद आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था। तो जिन लोगों से मेरा हुआ है, तो वो टीचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा ये भी डाइवर्स कोर्स है। तो कुछ केमिस्ट्री टाइप के टीचर्स हैं, तो वो बिल्कुल आपको स्ट्रक्चर्स उठा के दे देंगे कि इसका नाम क्या है और ये क्या करता है। कुछ बहुत बेसिक्स क्वेश्चन पूछ लेंगे कि एंजाइम्स क्या होते हैं और बायोलॉजी क्या होती है, कि आपको बेसिक नॉलेज है। तो वो लक पे डिपेंड करता है कि आपको टीचर कौन सा मिला है। कुछ खड़ूस होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा मेन चीज़ यही देख रहे हैं कि आपका इंटरेस्ट खुद से है कि नहीं है। तो इवन दो आपका बुरा जाता है इंटरव्यू, फिर भी आपको सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने कुछ लोगों से सुना हुआ है कि उनका इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं गया था, उनको क्वेश्चन के आंसर नहीं आए थे, लेकिन फिर भी उनकी सिलेक्शन हो गई थी। वो किसी न किसी वजह से हुई थी, क्योंकि उन्होंने बताया कि हम लोगों को क्यों आना है यहाँ पे। हाँ, मतलब ये हमारी यूनिवर्सिटी ना, जब मैंने अप्लाई किया था उलमी यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे ना इंटरव्यू हुआ था, ना उन्होंने कुछ लाइक इस टाइप की चीज़ें की थी। लेकिन इनके कोर्स में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है इस इंटरव्यू के अलावा, वो एक बेसिक टेस्ट होता है इनका। वो टेस्ट जब आप यहाँ पे आते हो ना, वो तब लेते हैं, और वो टेस्ट क्लियर करके ही आप आगे मेन कोर्स में इंटर होते हो, ऐसे ही है। और वो टेस्ट अगर फेल हो जाए तो ये आपको वापस कहते हैं भाई टिकट पकड़ो, वापस जाओ, ये आपकी ना थोड़ी औकात से बाहर हो गया है कोर्स। तो उस कोर्स का क्या सीन था? अभी इन्होंने माशाल्लाह पास कर लिया है, अब ये सेकंड सेमेस्टर में आ गई हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो फेल हुए थे, ठीक है, और फिर उन्होंने दोबारा भी दिया था। दो मौके देते हैं आपको वो। तो क्लियर ये नहीं कि डर जाओ, ये क्या सीन है, लेकिन वो आपका देख रहे होते हैं कि इतना इसे बेसिक क्लियर है इसके कि आगे पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकता। तो उसमें क्या सीन था? अच्छा, उसका ये सीन होता है क्योंकि हमारी जो डिग्री में लोग आते हैं वो बहुत डाइवर्स फील्ड से आते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिशन एंड बायोमेडिसिन है। तो न्यूट्रिशन वाले आ सकते हैं, न्यूट्रिशन में जो भी फूड से रिलेटेड होता है, जो भी सारे इस एरिया के हैं वो आ सकते हैं, और वो कनेक्ट कर सकते हैं इसको मेडिसिन के साथ। और बायोमेडिसिन वाले प्योरली वो आ सकते हैं, बायोसाइंसेस वाले आ सकते हैं। तो क्योंकि हमारा सारा जो कोर्स आगे वैसे कंबाइन होना है और पीछे से डाइवर्स लोग आ रहे हैं, तो इसलिए फिर उसको सब लोगों को एक बेस पे लाने के लिए इन्होंने एक अपनी बैचलर की एक समरी होती है, वो हमें शुरू में एक कोर्स होता है जो हमें पास करना होता है। वो शुरू में हमें सिर्फ वही कोर्स एक ब्लॉक कोर्स होता है, और वो 1 या 2 महीने में, मुझे एग्जैक्ट ड्यूरेशन नहीं याद है, लेकिन 2 महीनों में आपको वो सारी की सारी लेक्चर्स जो हैं वो ख़त्म करवा देते हैं। और 2 महीनों के बाद आपका 1 मंथ के बाद आपका पेपर होता है उसका, और वो पेपर आपको सिर्फ पास या फेल करना होता है। उसके कोई क्रेडिट्स आपको मिलते हैं, उसके कोई ग्रेड्स नहीं आपको मिलते। तो वो बस ये होता है कि प्रेशर में होता है थोड़ा इंसान, कि एक सिस्टम नया देख लिया होता है कि यहाँ पे, क्योंकि मैं पाकिस्तान से ऑब्वियसली हूँ, हर कोई अपनी तरह से आता है, तो यहाँ पे चीज़ें डिफरेंट होती हैं, टेस्ट सिस्टम डिफरेंट होता है, मार्क्स टीचर कैसे देते हैं और पेपर कैसे बनाते हैं, क्योंकि इस कोर्स के अंदर भी डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, और वो कोई एक टीचर नहीं पढ़ाता, बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं। तो हर टीचर की मार्किंग, हर टीचर का पढ़ाने का तरीका वो डिफरेंट होता है। तो वो थोड़ा सा बच्चे जो हैं उसको स्ट्रेस में आ जाते हैं कि ये पास करना है हमें, और अगर हम फेल हो गए तो हमारे पास एक और चांस है, और उसके बाद अगर वो भी आपने फेल कर दिया तो आप चले जाओगे। तो वो वाकई में भेज देते हैं। और ये लाइक बड़ा एक प्रेशर एलिमेंट है मेरी नज़र में, क्योंकि एक तो आप नए आ रहे हो, एडजस्ट हो रहे हो माहौल में, दूसरा ऊपर से आप टेस्ट की टेंशन में पड़ गए हो। मतलब ये थोड़ा सा वो है जो मुझे लगा है कि वाकई में ही कुछ थोड़ा सा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, लेकिन थोड़ा सा चैलेंजिंग चीज़ है थोड़ी सी ना। बट ये है कि वो बेसिक होता है तो ज़्यादा मुश्किल होता नहीं है। तो ज़्यादातर हाँ, उसमें मैं यही कहूँगी कि मैंने
इस प्रेशर में आके बहुत डीप स्टडी कर ली थी। तो क्वेश्चन जो आए थे वो बेसिक नॉलेज पे ही आए थे, तो इतना डीप भी नहीं जाना और इतना बेसिक भी नहीं रहना कि आप बिल्कुल वो ज़्यादा कि नहीं अब छोड़ ही देते इतना टेंशन नहीं लेते। तो ये है कि अच्छा है, और उससे आपको ये पता चल जाता है कि अच्छा हाँ ये पेपर कैसे बनाते हैं, मार्किंग कैसे करते हैं। और प्लस पॉइंट ये है कि आपका ग्रेड नहीं है, तो आप बस पास या फेल हो और आपको क्रेडिट्स में मिल रहे हैं 3, तो आपको पता चल जाता है यहाँ के सिस्टम का, और रिज़ल्ट आपको कुछ बाकी पेपर्स के आने से पहले मिल जाता है। तो ये भी अच्छा है, लेकिन इनको पहले बताना चाहिए आई थिंक ये वाला कि ये चीज़ जो है ना होनी होगी। आप चले हमने आपको बता दिया, अगर उन्होंने नहीं भी बताया तो इस चीज़ के लिए थोड़ा रेडी रहना। बाकी ये थोड़ी सी रिक्वायरमेंट थी, बाकी वही डॉक्यूमेंट है, LOM है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हैं। बट LOM बहुत मेन चीज़ होती है कहीं भी अप्लाई करने के लिए, उस पर थोड़ा सा ना आपको ध्यान से लिखना चाहिए वो कि भाई क्यों आना चाह रहे हो, ये कोर्स क्यों करना चाह रहे हो, और आपका कोर्स कैसे मैच करता है उस वाले कोर्स से। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट्स हैं जो यू हैव टू नो। बाकी TUM हम डिस्कस और करेंगे TUM के बारे में, क्योंकि बड़ा ना लोगों का इंटरेस्ट है इसमें TUM में कि अगर ये सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है जर्मनी की तो क्यों है, वो हम पूछेंगे कि क्यों है, क्योंकि ये वाकई ही में मुझे लग रहा है। और काफ़ी अच्छी चीज़ें जो ये ऑफ़र करते हैं, काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप से जो ऑफ़र करते हैं, जो नॉर्मली मेरी यूनिवर्सिटी में एटलीस्ट ऑफ़र नहीं करते थे। तो आई वुड कंपेयर अ बेसिक यूनिवर्सिटी लाइक ओल्म यूनिवर्सिटी, जो बहुत TU लेवल की नहीं है, विद अ TU यूनिवर्सिटी in our next podcast, or also we will discuss about the scope of biosciences, biomedicine or nutrition in Germany. ठीक है boys, अल्लाह हाफिज़।